दोस्तों इस वीडियो पे मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ना, उसकी सारी जानकारी के साथ यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी को सुचारू कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम लगभग लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपके एग्ज़ाम लास्ट सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि क्या प्रीलिम टेस्ट और एडवांस टेस्ट का पेपर एक ही दिन पे होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर वर्क असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ पे क्या हुआ था, प्रीलिम टेस्ट का पेपर अलग हुआ था, यानी कि पहले प्रीलिम टेस्ट का पेपर हुआ था, ठीक है। इसके बाद मेंस का पेपर हुआ था, यानी कि एडवांस टेस्ट का पेपर हुआ था, यानी कि दोनों डिफरेंट डेट पे हुआ था। प्रीलिम टेस्ट पे क्या होता है, प्रीलिम टेस्ट पे जो क्वालिफाई करेंगे ना प्रीलिम टेस्ट को, वही एडवांस टेस्ट को दे पाएंगे। इसीलिए दोस्तों प्रीलिम टेस्ट और एडवांस टेस्ट का पेपर अलग अलग डेट पे होगा, तो आप इस डाउट से क्लियर रहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपका जो प्रीलिम और एडवांस टेस्ट का पेपर रहेगा दोनों डिफरेंट डेट पे होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि BARC का पेपर मराठी लैंग्वेज पे भी होता है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पे तो हुआ था, इस बार मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश तो मान के चलिए, यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे रहेगा। हो सकता है मराठी भी हो सकता है, क्योंकि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई पे है और मुंबई पे मराठी लगभग बोलते हैं, तो मराठी भी हो सकता है। अब यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पेपर 2 पे हिंदी आई थी, उसके बारे पे आप क्या कहूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, प्रीवियस ईयर पे आपके सिलेबस एडवांस टेस्ट पे कुछ इंग्लिश के मतलब क्वेश्चन के लिए वहाँ पे सिलेबस में बताया गया था, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ पे आए नहीं थे, हिंदी के क्वेश्चन आ गए थे। तो मैं तो यहाँ पे कहूँगा नहीं कि आप हिंदी पढ़ लीजिए, आप ऐसा करिए, आप इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। मैं आपसे ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश के थोड़े बहुत आप पढ़ लीजिए, ग्रामर वगैरह वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर हिंदी इंग्लिश की जगह हिंदी आ गई थी, यहाँ पे यही बोल रहे हैं, तो आपको मन पे डाउट नहीं रखना है दोस्तों। यहाँ पे आप इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है प्रैक्टिस बुक कैसे मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको बुकलेट के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। यदि आप लूसेंट जीके की जो बुक आती है, जिसपे साइंस भी इंक्लूड रहता है, यदि आप उस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके साइंस के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे। अब रही बात मैथ की, तो यदि आप मैथ की कोई यूट्यूब चैनल से भी पढ़ लेते हैं या फिर आपके पास मैथ की कोई बुक है, ठीक है, जैसे कि किरण पब्लिकेशन होगा, RSF अग्रवाल होगा, यदि आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी मैथ की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। और अब रही बात यहाँ पे आपके किसके लिए, करंट अफेयर के लिए, तो आप इस पीढ़ी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों आपके मन पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये तेलंगाना के हैं और आप इनका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। तो दोस्तों आपकी जो नियर बाई कैपिटल सिटी रहेगी ना, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप वहाँ पे टेंशन मत लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि BARC के पेपर पे करंट अफेयर का कितना वेटेज रहता है। तो आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आएंगे, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ईजी आते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मैथ्स की वीडियो के बारे पे। तो दोस्तों मैथ्स की वीडियो के बारे में मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए। यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एडवांस लेवल तक के जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात आई है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे उसे देख लीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया कि मार्केट में बुक नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आपको बुक नहीं मिल पा रही तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नेट पे भी बहुत सारी बुक मिल जाएंगी लूसेंट की PDF फॉर्मेट पे, तो आप उसे ही एक बार देख लीजिए।
ठीक है, या फिर आप यूट्यूब के सहारा भी ले सकते हैं। लूसेंट को भी यूट्यूब पे कंप्लीट कराया गया है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और रही बात मैथ की, तो मैथ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप किरण पब्लिकेशन, RS अग्रवाल दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं यदि आपके पास है। यदि आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया, आप इस वीडियो के बुक को फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब की वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन आपको करंट अफेयर के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे इसे देख लीजिए। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, देख लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या बोला है कि इस पोस्ट में प्रमोशन कितने साल में मिलेगा। तो प्रमोशन के बारे में तो मेरे को नॉलेज नहीं, लेकिन आप मान के चलिए 1 से 2 साल में तो मिल ही जाता है। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दिया हूँ भाई। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ आपको। एग्ज़ाम लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच तो हो ही जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप टेलीग्राम पे सिंपली एग्जाम रेज लिख के सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा टेलीग्राम आ जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे जितने भी PDF मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उनके PDF वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे बुक के नाम के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बुक के बारे में, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको PDF नहीं मिल पा रही तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। यहाँ पे क्या बोला है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे क्वेश्चन को बनाया करो। तो जी हाँ, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे वीडियो बनाया करूँगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मेरे पास सारी बुक हैं पर समझ नहीं आ रहा कैसे पढूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। आपके पास लूसेंट की बुक है तो आपको साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ GK के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपको उनको देख लेना है, जैसे कि नदी पहाड़ ऐसे है ना जो इम्पॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। तो आप उन वाले क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर लीजिए। कैपिटल सिटी को एक बार देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग का एक टॉपिक है तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। आप लूसेंट पे इतना कंप्लीट लीजिए और कुछ स्पोर्ट वाले सेक्शन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप करंट की 2-3 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ऐसे शुरुआत करनी है। और मैथ के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिकली यदि मैं आपको बात करूँ तो आप सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि BARC का पेपर ईजी आता है और वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप वहाँ पे भी उसे देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए और एवरेज हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा कि फॉर्म करेक्शन कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पे इसकी डेट नहीं आई है तो मैं इसके बारे में नहीं आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरी टेलीग्राम ID के बारे में पूछा गया है तो मैं आपको बता दूँ, मेरी टेलीग्राम ID का नाम है एग्जाम रेज। आप सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे, एग्जाम रेज ऐसा लिख देंगे तो आपको वहाँ पे मेरे टेलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे वीडियो अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट 1 था उसे हिंदी पे दिया था, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो आप हिंदी पे समझ लीजिए यदि आपको समझ में आती है, अदरवाइज़ आपको इंग्लिश पे PDF तो मिल ही जाएगी। अब यहाँ पे बोला है सर इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं GK के। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप यदि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो को विश्वास नहीं होता है तो आप BARC की वेबसाइट पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो मैंने आपको बता दिया आपका एग्ज़ाम लगभग लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच होना शुरू हो जाएगा। तो आपका एडमिट कार्ड 10 से 12 दिन पहले आ जाएगा। सर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे साफ़ सफाई का काम है। तो दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे मेंशन तो किया गया है, लेकिन मैं अच्छे से आपको नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आपको थोड़ा सा ऑफिस वाला वर्क भी रहेगा। तो मैं पूरी तरह से साफ़ सफाई वाला काम तो यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि वर्क असिस्टेंट के एग्ज़ाम साफ़ सफाई वाला एग्ज़ाम है, तो मैं यहाँ से ऐसा नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑफिस वाला वर्क भी करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे इसे चेक कर लीजिए। आपको जॉब प्रोफाइल के बारे पे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, कोलकाता पर एग्ज़ाम सेंटर होगा प्लीज़।
तो मैं आपको बता दूं, कोलकाता पे आपका, यदि आपका कैपिटल सिटी है कोलकाता तो हो सकता है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। मेरे ख्याल से कोलकाता पे होगा, पिछले साल भी हुआ था। सर कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं BARC में? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने BARC पे RTI फाइल किया है, तो उसका जवाब जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हुए हैं। सर मैं कश्मीर से हूँ, मेरा एग्ज़ाम कहाँ पे होगा? तो मैं आपको बता दूँ, आपका एग्ज़ाम लगभग दिल्ली पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से पूछा गया कि एक वर्क असिस्टेंट को जो एग्ज़ाम है एक ही दिन पे होगा या फिर अलग अलग डेट पे होगा, तो मैं आपको बता दूँ डिफरेंट डेट पे होगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के बारे में बोला गया, तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस तो कुछ नहीं करना है, आप जितना पढ़ें ना बस आपको उसको बार बार पढ़ना है, वही प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर इसका कोई प्रैक्टिस सेट है नहीं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के आधार पे मैंने आपको जो बुक दिया है आप उन्हीं को बार बार पढ़ लीजिए ना, उसी से आपका काम चल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इस एग्ज़ाम पे, ठीक है। हालांकि फॉर्म तो बहुत भरते हैं, लेकिन आप जो भी पढ़ें ना आप क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, तो आपको एग्ज़ाम डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि सर गर्ल्स के लिए भी ये एग्ज़ाम है, हाँ बिल्कुल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बुक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप वहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे बोला गया कि जो एग्ज़ाम होता है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे होगा, तो मैं आपको बता दूँ जी हाँ, कभी कभी मराठी लैंग्वेज पे भी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बुक के बारे में पहले ही बता दिया, आप बुक के बारे पे देख लीजिए, मेरी एक वीडियो है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि महाराष्ट्र पे एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा, तो मुंबई पे होगा। प्रमोशन कितने साल पे मिलता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बोला है टॉयलेट क्लीनिंग का काम भी वर्क असिस्टेंट से कराते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑफिस वर्क भी हो सकता है। ऑफिस वर्क ही जहाँ तक मेरे ख्याल से कराते हैं, आप थोड़ा सा भ्रम पे मत रहिए, ऑफिस वर्क आपको मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। फिर भी आपके मन पे इन क्वेश्चन के अलावा जितने भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर दूंगा, और कमेंट्स बॉक्स में तो दूंगा ही, ठीक है। आपके मन पे और भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।